हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं वन ईयर कैलिपर इन 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर वन ईयर कैलिपर के पूरे कॉन्सेप्ट समझेंगे बेटा। फटाफट चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेन स्केल की। वन ईयर कैलिपर जो होता है बेटा वो दो स्केल से मिलकर बना होता है। जो पहली स्केल होती है वो हमारी होती है मेन स्केल, जो कि हम नॉर्मल घरों में यूज करते हैं और जिसका लिस्ट काउंट यानी कि मिनिमम मेजरमेंट विच इज पॉसिबल बाय दिस स्केल वो होता है बेटा 1 mm का। दूसरी होती है एक स्लाइडिंग स्केल जिसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। इस स्केल को हम मेन स्केल के ऊपर क्या कर सकते हैं, स्लाइड करा सकते हैं बेटा। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे, स्केल को पीछे स्लाइड करेंगे और हम दोनों की मदद से क्या करेंगे, रीडिंग को ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल है, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल वो कॉन्साइड करता है मेन स्केल के 9 डिवीजन के साथ। 10 डिवीजन वर्नियर स्केल के कॉन्साइड करता है 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अच्छा, 9 डिवीजन जो होगा मेन स्केल, इसकी लेंथ होगी 9 mm और ये हो गया 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर। एक डिवीजन वर्नियर का कितना आ जाएगा, एक डिवीजन जो होगा वर्नियर का ये हो जाएगा 9/10 यानी कि 0.9 mm। अगर हम लिस्ट काउंट ऑफ की बात करें तो लिस्ट काउंट जो होता है वर्नियर कैलिपर का वो होता है 1 MSD यानी कि 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD यानी कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू एक मेन स्केल डिवीजन 1 mm की होती है, एक डिवीजन 1 mm की होती है मेन स्केल की और वर्नियर की होती है 0.9 mm की। तो जो लिस्ट काउंट आ जाएगा बेटा वर्नियर कैलिपर का वो आ जाएगा 0.1 mm। वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 0.1 mm। तो इसकी सहायता से वर्नियर कैलिपर की सहायता से हम 0.1 mm तक एक्यूरेट रीडिंग मेजर कर सकते हैं। आगे इसकी सहायता से बेटा हम थिकनेस, लेंथ, थिकनेस मेजर कर सकते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर ऑफ एनी रिंग, इस रिंग को उठाया यहां पे रख दिया तो इसकी एक्सटर्नल डायमीटर मिल जाएगी हमें। इस रिंग को उठाया और हम इसके ऊपर रख देंगे ऐसे तो यहां पे हमें इंटरनल डायमीटर मिल जाएगी। यहां पे इसके पीछे यहां पे एक रॉड लगी होती है जिसकी सहायता से हम इसकी डेप्थ ऑफ सिलेंडर भी मेजर कर सकते हैं। तो इससे हम चारों चीजें हम मेजर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एरर्स की बात करते हैं, जीरो एरर्स की बात करते हैं। नाम इसका जीरो एरर इसलिए पड़ा क्योंकि ये एरर कहां पे होता है बेटा, जीरो। जहां पे मेन और वर्नियर के जीरो कोइंसाइड करते हैं वहां पे ये एरर ऑकर होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, जीरो एरर। जीरो एरर 3 टाइप के होते हैं। पहला, नो जीरो एरर, जब दोनों वर्नियर और मेन स्केल के दोनों जीरो कोइंसाइड कर जाएं, दोनों जीरो कोइंसाइड कर दे, उस केस में कोई एरर नहीं होता है। जब वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो को क्रॉस कर जाए तो वहां पे जो एरर होता है वो होता है नेगेटिव एरर। और जब वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो से पहले ही रुक जाए तो वहां पे जो एरर होता है वो होता है पॉजिटिव जीरो एरर। आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकालते हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तो देखो, वर्नियर का जीरो ये रहा, मेन स्केल का जीरो ये रहा। वर्नियर के जीरो मेन स्केल के जीरो से पहले रुक गया यानी कि पॉजिटिव जीरो एरर होगा, हाँ या ना। पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन। पॉजिटिव जीरो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइडिंग। तो हम क्या करेंगे, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर का, तो 1 2 3 4, इसको देखो ये कोइंसाइड कर रहा है तो 4 इंटू इसकी लिस्ट काउंट यानी कि 0.1, तो ये आ जाएगा 0.4 mm। तो यहां पे जो एरर होगा वो 0.4 mm का होगा, यानी कि ये जो लेंथ होगी वो होगी 0.4 mm। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव जीरो एरर की बात कर लेते हैं। तो जैसे ही वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो को क्रॉस कर जाएगा तो वहां पे जो एरर होगा वो होगा नेगेटिव जीरो एरर। और उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम क्या करते हैं, 10 में से माइनस करते हैं जो वाली रीडिंग वर्नियर की कोइंसाइड हो रही होगी। तो वर्नियर की यहां पे कोइंसाइड रीडिंग कौन सी है, 6 वाली कोइंसाइड कर रही है, तो उसको पहले क्या करेंगे, 10 में से माइनस करेंगे। तो ये नेगेटिव जीरो एरर नेगेटिव में होगा, पॉइंट टू बी नोटेड, ये नेगेटिव में आएगा और ये होगा 10 माइनस कौन सी वाली वर्नियर की मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है मार्किंग यानी कि 6 वाली, तो यहां पे 6 इंटू लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर यानी कि 0.1 mm। तो यहां पे हमें जो वैल्यू मिल जाएगी ये मिल जाएगी -0.4 mm। क्या ये सबको समझ में आया क्या, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।
आगे बात कर लेते हैं करेक्टेड रीडिंग की। करेक्टेड रीडिंग कैसे निकालेंगे बेटा? करेक्टेड रीडिंग निकालने का एक ही तरीका है कि हम क्या करें, जो भी रीडिंग ऑब्जर्व करें उसमें से हम क्या करें, जीरो एरर को माइनस कर दें। अगर जीरो एरर, ध्यान से समझना, अगर जीरो एरर पॉजिटिव हुआ तो जो करेक्टेड रीडिंग होगी वो ऑब्जर्व में से कुछ कम आएगी। लेकिन अगर नेगेटिव जीरो एरर हुआ, अगर नेगेटिव जीरो एरर हुआ तो माइनस और नेगेटिव जीरो एरर नेगेटिव में होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो करेक्टेड रीडिंग ऑब्जर्व से थोड़ी ज्यादा आएगी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, और आपको ये पसंद आया होगा। ऐसे ही कॉन्सेप्ट जानने के लिए बेटा डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।